हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। अरे कौशल्या जी, आप इस समय हमारे कक्ष में? आपको रात्रि में अपने कक्ष में भ्रमण करते हुए देखा तो इधर आ गए। उचित किया आपने यहाँ पर आकर। किंतु महाराज, आप इतने विचलित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये सत्य है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार अवश्य उमड़ रहे हैं। हम आपसे इन विचारों के विषय में विचार चर्चा अवश्य करना चाहते थे, इसलिए प्रभात होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु आप स्वयं ही यहाँ पर आ गए। बहुत अच्छा किया आपने। शीघ्र बताइए महाराज, किन विचारों पर आप चर्चा करना चाहते हैं? कौशल्य, उस विधाता ने हमें धन, वैभव, संपदा, राजपाट, चार चार बुद्धिमान पुत्र प्रदान किए। अब इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे मस्तिष्क में ये विचार उमड़े हैं कि हमने इस राजपाट का, इन भौतिक वस्तुओं का बहुत अधिक भोग किया। अब हमारी इच्छा है कि हम इन सब भौतिक वस्तुओं का त्याग करके वनों में जाकर अपने भविष्य के बचे हुए जीवन को उस परम पिता परमात्मा के ध्यान में लगाएं। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है महाराज। किंतु इस भौतिक जीवन का त्याग करने के उपरांत हमें अपने बहुत बड़े धर्म को निभाना है। कैसा धर्म? अपने बाद अपनी प्रजा के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त करने का धर्म। ये धर्म तो बहुत ही विशेष है महाराज। आपको इसे बहुत ही सच्चाई और निष्ठा से पूर्ण करना होगा। कौशल्य, हमें ये बात आपके समक्ष रखते हुए हमें हृदय से प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हमने बहुत विचार विमर्श किया और हम इस निर्णय पर पहुंचे कि क्यों ना हम अपने पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। राम, हमारा राम राजा बनेगा। एक माँ के लिए इससे प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है महाराज, कि उसका पुत्र राज सिंहासन पर विराजमान हो। किंतु महाराज, मैं केवल राम की माँ नहीं, अयोध्या की भी माँ हूं।
और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्रजा के सभी बुद्धिजीवी मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करके ही इस विषय पर निष्कर्ष लें। कौशल्या, आपने सही कहा। क्यों ना हम सबसे पहले इस विचार की चर्चा महाराज वशिष्ठ जी के कक्ष में जाकर उनसे करें। उचित है। तो चलिए हम महर्षि वशिष्ठ जी के कक्ष में चलते हैं। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। चरण चीफ रहो राजन। क्षमा चाहते हैं जो रात्रि के इस पहर में आपके कक्ष में आने का दुस्साहस किया। नहीं राजन, कोई अति आवश्यक विषय ही होगा जो इस समय आप हमारे कक्ष में आए हैं। हाँ गुरुवर, बहुत ही अति आवश्यक विषय पर आपसे विचार विमर्श करना है, इसलिए इस समय आपके कक्ष में पहुंचे हैं। गुरुवर, हमारे मन में यह विचार उमड़ है कि हम इस भौतिक जीवन का त्याग करके वनों में जाकर अपने भविष्य को भगवान की आराधना में समर्पित करते हैं। ये तो बड़ा ही उत्तम विचार है। गुरुवर, हम जाने के उपरांत अपनी प्रजा के लिए एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना चाहते हैं। हमारे विचार से हमें सभी मंत्रिमंडल से इस विषय पर विचार विमर्श करना होगा। सत्य कहा गुरुवर, किंतु हम दोनों ने इस पर कुछ विचार विमर्श किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि क्यों न हम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। ये तो अति उत्तम विचार है, किंतु फिर भी हमें सभी सदस्यों का विचार विमर्श तो सुनना ही होगा। सत्य कहा गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इसी पहर में विशेष सभा का आयोजन कर सकते हैं? अवश्य राजन। चलिए कुशल। एक अति उत्तम विषय पर आपसे विचार चर्चा करने की हमारी हृदय में इच्छा थी, इसलिए इस समय हमने आपको यहां पर कष्ट दिया। यह विषय ऐसा विषय है कि जिस पर हम केवल पारिवारिक सदस्य बैठकर ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। महर्षि वशिष्ठ और अन्य अधिकारियों की सहमति के साथ हमने आज की सभा का आयोजन रखा। विषय है अपने पश्चात अयोध्या का एक उत्तराधिकारी नियुक्त करने का। हम इस विषय पर महर्षि वशिष्ठ जी से, महारानी कौशल्या और अत्यंत विशेष कर्मचारियों से विचार चर्चा कर चुके हैं। और यदि आपको कष्ट ना हो, यदि आप सबकी सहमति हो, तो हमारी इच्छा है कि हम अपने पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। अरे राम कौन? राम जी राजा बनेंगे। अरे ये तो हमारे मन की बात है। अरे हमारी भी यही इच्छा है। हमारी भी आप यही सबकी इच्छा है। सहमति है? महाराज हम सबकी यही इच्छा है। हाँ महाराज, हमारी यही इच्छा है। गुरुवर, आप शीघ्र अतिशीघ्र ये बताएं कि ऐसा कौन सा शुभ अवसर है जिस अवसर पर हम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज तिलक कर सकें। कल प्रातः काल का समय सबसे उत्तम रहेगा राजन। प्रातःकाल? सुमित जी, पूरे अयोध्या में और हमारे पूरे राज्य के क्षेत्र में ये घोषणा करवा दी जाए कि प्रातःकाल सूर्य की पहले किरण के साथ हम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करेंगे। पूरी अयोध्या में दीपमाला प्रज्वलित करवा दो और प्रजा के प्रत्येक वासी को मिष्ठान बंटना चाहिए। अरे राम बनेगा राजा तो अब दुख काहे का, राम बने राजा तो अब दुख काहे का, राम बने राजा तो
काहे का, राम बने राजा तो अब दुख काहे का, राम बने राजा तो अब दुख काहे का। यदि राम राजकाज में फंस जाएंगे तो ये दुष्ट राक्षस और भी उत्पात मचाएंगे और इन साधु महात्माओं के दिन काटने मुश्किल हो जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना होगा जिससे राम को 14 वर्षों के लिए वनवास हो जाए। हाँ माता, ऐसा है कि मैं अपनी सहायता के लिए मां सरस्वती को पुकारता हूं। वो कोई ना कोई अवश्य उपाय बताएंगे। हे मां सरस्वती, तुम कहां हो? हे मां सरस्वती, तुम कहां हो? हे मां सरस्वती, तुम कहां हो? हे मां सरस्वती, मुझे दर्शन दीजिए मां। हे मां सरस्वती, आप कहां हैं? हे माता सरस्वती, आप कहां हो? हे इंद्रदेव, क्या हुआ? मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम। आप हमें इस प्रकार क्यों पुकार रहे हैं? क्या कष्ट है आपको? आपकी वाणी से ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी भारी संकट में हैं। है मां सरस्वती, क्या आप देख रहे हो कि धरती पर कैसा अत्याचार हो रहा है मां? राम के राज तिलक के उत्सव मनाए जा रहे हैं, अनंत मंगल गाए जा रहे हैं मां, किंतु ये मंगल हमारे लिए अमंगल का कारण है मां। अयोध्या में राम का राज तिलक, ये तो हमारे लिए अति प्रसन्नता की बात है। मां, क्या आप जानते हो कि यदि राम राजकाज में फंस जाएंगे तो ये दुष्ट राक्षस और भी उत्पात मचाएंगे मां, और साधु महात्माओं के दिन काटने मुश्किल हो जाएंगे। इंद्रदेव, आपने सत्य कहा, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? है मां, आप शीघ्र कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे राम को 14 वर्षों के लिए वनवास और भरत को राज तिलक हो मां। सत्य कहा इंद्रदेव, ऋषि समाज की सुरक्षा के लिए राम का वन जाना अति आवश्यक है। मैं मंत्रा के कंठ में बसकर ऐसा षड्यंत्र रचूंगी कि राम को 14 वर्षों का वनवास हो। अब अयोध्या में ऐसा प्रचंड होगा कि राम सूर्योदय तक अयोध्या में नहीं रहेगा। हे इंद्रदेव, अब आप निश्चिंत हो जाइए। आप धन्य हैं मां, आप धन्य हैं मां, आप धन्य हैं मां, आप धन्य हैं मां। अरे आ गई मंत्रा, आज बड़ी चुप है। ये पटर पटर करने वाली जुबान आज चुप कैसे हो गई? लगता है आज कोई मौन धारण कर लिया है। अरे मौन ना रखें तो रानी क्या रखें, मौन ना रखें तो क्या रखें, आपका दुख नहीं देखा जाता। हमारा दुख? हमें तो इस बात का भय है कि यदि हमने आपको कुछ बताया तो हो सकता है कि आप हम पर क्रोधित हो जाएं। अरे मंत्रा, छोड़ो इन बातों को, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे खुशी, अरे हमारा दिमाग घुमा दिया। ये तो बताओ कि किस बात की खुशी है आपको? कल सुबह सूर्योदय होने के साथ मेरे पुत्र राम का राज तिलक होने वाला है। खुशी, अरे ये तो बहुत ही अप्रिय घटना है। मंत्रा, इतने शुभ अवसर पर
ऐसी अशुभ बातें कर रही हो? कहीं तुम्हारी बुद्धि मलिन तो नहीं हो गई? हाँ, हमने देखा हमने पहले ही बोल दिया था कि आपको हमारे विचार बड़े कड़वे लगेंगे। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, जिस घड़ियों को आप शुभ घड़ियां बता रही हैं ना, वो आपके लिए नहीं है। मंत्रा! रानी, क्रोध नहीं, नहीं तो मंत्रा का मुंह भय के मारे खुल नहीं पाएगा। और यदि आज मंत्रा का मुंह भय के मारे खुल नहीं पाया तो हम आपकी इस रचे जा रहे षड्यंत्र से हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? अरे यही जानकर तो आपको दुख होगा कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र कौन रच रहा है। कौन है वो? बताओ हमें। आपके विरुद्ध षड्यंत्र महाराज जी तो रच रहे हैं। मंत्रा! तुम में इतना तो साहस कि तुम महाराज दशरथ पर आरोप लगा रही हो। निकल जाओ हमारे कक्ष से। हाँ ठीक है रानी, ठीक है, हम चले जाते हैं हम। किंतु एक बात स्मरण रखिएगा कि आपके विपरीत समय में आपकी दासी मंत्रा ने आपको निकालने का बहुत प्रयास किया था और उसका ये प्रयास आप ही के कारण असफल रहा था। हाँ, जाते हैं हम। रुको मंत्रा! हाँ? आपने हमें पुकारा हमें? हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। अरे नहीं रानी, ऐसा मत बोलो। हम तो नीच हैं, हम तो आपकी दासी हैं। अरे नहीं मंत्रा, ऐसी कोई बात नहीं। यदि ऐसा कुछ होता तो क्या हम तुम्हें पीछे से पुकारते? अरे ऐसा ही है, तभी तो आप हमारे मन के विचारों को सुन नहीं पाती, समझ नहीं पाती। हमारे हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है उसकी आपको क्या पड़ी है। किंतु एक बात सुन लीजिए, हमारी आयु आपसे अधिक है, हमने आपसे अधिक जीवन देखा है, आपने नहीं। लेकिन आपका और हमारा मेल थोड़ी ना, हम तो आपकी दासी ही रहेंगे। अरे नहीं मंत्रा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तुम्हारी प्रत्येक बात सुनेंगे। ऐसा नहीं है तो फिर आप हमारी पुकार को सुनती क्यों नहीं है? अरे मंत्रा, हमने कहा ना, हम तुम्हारी प्रत्येक बात सुनेंगे। हमारी पुकार को सुनेंगे? अवश्य। आप हमारे विचारों को सुनेंगे? हाँ मंत्रा, हम सुनेंगे। तो ठीक है रानी, आप केवल यही समझिए कि मंत्रा आपके नक्षत्रों की चाल को सीधा करने आई है। घटना अच्छी घटित हो या बुरी, ये मनुष्य की अपनी बुद्धि की बात होती है। मनुष्य की बुद्धि ही तो उस पर विपरीत समय लाती है, तभी तो कहते हैं विपरीत काले मलिन बुद्धि। अरे बुरा मत मानिए रानी जी, हमें तो प्रतीत होता है कि आपकी बुद्धि भी मलिन हो चुकी है। लेकिन ना, भयभीत मत होइएगा। बस आप अपनी दासी मंत्रा को अपने मस्तिष्क में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए, तो देखिएगा आपका विपरीत समय कैसे आपके साथ हो जाता है। नहीं समझे? अभी समझाते हैं, किंतु एक बात सुन लीजिए। पहले हमारे विचारों को अच्छी प्रकार से सुनिएगा, तत्पश्चात उस पर विचार कीजिएगा। ऐसा ही होगा। तो ठीक है रानी, हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि राम राजा बन गया तो क्या होगा? ये भी कोई पूछने की बात है मंत्रा? जब राम राजा बनेगा तो पूरी अयोध्या में अच्छा ही होगा। हाँ, अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा? हाँ, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्रोध नहीं, हमारे कहने का भाव यही है कि यदि राम राजा बन गया तो राजमाता कौन कहलाएगा? हम कहलाएंगे राजमाता। हम भी तो राम की माता हैं। अरे हाँ, मैं समझती हूँ कि आप राम की माता हैं और राम आपका पुत्र, किंतु सौतेला रानी, सौतेला आपका नहीं, क्योंकि राम ने आपके नहीं कौशल्या की गोद से जन्म लिया है। अरे मंत्रा, हम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में कोई अंतर नहीं रखते। हमारी दृष्टि में ये चारों एक समान है। हाँ, हमें ज्ञात है कि आपकी दृष्टि में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब एक समान हैं। पर कभी ये जानने का आपने प्रयास किया कि उनकी दृष्टि में आप कहाँ हैं? अरे रानी, भगवान झूठ ना बुलाए, हमें ना ही आपके प्रेम पर शंका है और ना ही आपकी ममता पर, किंतु शंका है तो रानी राम के प्रेम पर। क्या पता कल को वो आपको मान सम्मान मिले ही ना, जिसकी आप आशा लगाकर बैठे हैं। किंतु मिलेगा भी क्यों रानी, जब उसके पास उसकी जननी मैया कौशल्या जो है, तो आपको मान सम्मान कैसे मिल सकता है? अरे देखिए रानी, हम अधिक तो नहीं कहेंगे, किंतु आपके हित के लिए
थोड़ा सा अवश्य कहेंगे। यदि आप चाहती हैं कि आपके सम्मान में अंतर ना आए, आपके सम्मान में अंतर ना आए, तो आपको राम का राज तिलक रुकवा देना चाहिए। किंतु अरे रानी, किंतु परंतु छोड़िए और हमारे सुझाव पर विचार कीजिए। अब सोचिए, जो आज की रात्रि व्यतीत होती जा रही है वह भविष्य में मुड़कर कभी वापस नहीं आएगी। और यदि आज अपने हित के लिए कुछ नहीं किया तो आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार रह जाएगा और सूरज की कोई भी किरण भी आपके जीवन के अंधकार को दूर नहीं कर पाएगी। नहीं, हमारे जीवन में अंधकार नहीं आएगा। ककई का जीवन उज्जवल है, उज्जवल था और उज्जवल ही रहेगा। हाँ रानी, अब हमें लग रहा है कि आपके जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। और भला हो हमारा रानी, जो शीघ्र ही आकर आपकी बुद्धि को सही मार्ग पर डाल दिया। अब बुद्धि के पट खोलकर एक महत्वपूर्ण बात और सुनिए। ये तो ठान लिया कि प्रातःकाल राम का नहीं भरत का राज तिलक होगा, किंतु कैसे? अब इस पर भी तो विचार हो जाए। जब तक कौशल्या पुत्र राम इस अयोध्या में है, तब तक कई पुत्र को राजा प्रजा स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए राम को हमें अयोध्या से निकालना होगा रानी, निकालना होगा। निकालना होगा? परंतु कहाँ? अरे वन में रानी, वन में, और पूरे 14 वर्ष के लिए। ऐसा ही होगा। और यदि कल सुबह सूर्योदय होने के साथ किसी का राज तिलक होगा, तो वो होगा कक्कई पुत्र भरत का राज तिलक। कक्कई पुत्र भरत का राज तिलक। किंतु महाराज को मनाएंगी कैसे? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो फिर सुनो रानी, महाराज दशरथ ने आपको 2 वर दिए थे। देवासुर संग्राम में महाराज जी ने आपको 2 वर दिए थे, स्मरण है अभी आपको? तो यही करो, उन दोनों वरों में से एक वर में भरत का राज तिलक मांग लो और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। कल सुबह मेरे पुत्र भरत का राज तिलक होगा। हाँ, अब की समझदारी की बात। ठीक है रानी, अब हम चलते हैं, महाराज जी के आने का समय हो गया। रानी कैकेयी, आप कहाँ हैं? लीजिए, आप इस प्रकार यहां कोप भवन में बैठे हुए हैं। हम आपको सभी दिशाओं में आपको ढूंढ रहे थे। चलिए अपने कक्ष में चलते हैं, हमें आपसे बहुत सारे विचारों पर विचार चर्चा करनी है। चलिए शीघ्र कीजिए। अच्छा, प्रतीत होता है कि आप भी कल्पनाओं के संसार में मगन हैं। अभी कुछ देर पहले हम भी ऐसे कल्पनाओं में मगन थे कि जब कल राम को राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा, उसके सर पर राजमुकुट पहनाया जाएगा, तो वो दृश्य कितना मनमोहक और कितना आकर्षक होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे देवताओं का स्वर्ग हमारी अयोध्या में समा गया है। क्या कहीं मैं उस दृश्य के बारे में जितना अधिक सोचता हूं, हमारे हृदय में यही अभिलाषा जागृत होती है कि वह दृश्य शीघ्र हमारी आंखों के समक्ष आ जाए। चलिए कल्पनाओं के संसार से बाहर आइए, कक्ष में चलते हैं। भविष्य के विषय में आपसे बहुत सारी विचार चर्चा करनी है। अरे शीघ्र कीजिए, आपसे बहुत सारी विचार चर्चा करनी है। विचार विमर्श और हमसे ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी? हमारी कितनी ही पुरानी अभिलाषा पूर्ण होने जा रही है। हम कितने प्रसन्न हैं, और इस समय हम आपसे विचार चर्चा नहीं करेंगे तो भला किससे विचार चर्चा करेंगे? उन्हीं से जिनसे विचार विमर्श करने के पश्चात आप हमारे पास आए हैं। क्या कहीं आपको ज्ञात होना चाहिए कि आज हमारे राजपाट का अंतिम दिन था, तो हम कार्य में अधिक व्यस्त थे, इसलिए आपके पास आते आते थोड़ा विलंब अवश्य हुआ है, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। विलंबता? कैसी विलंबता? अभी तो प्रभात होने में कई क्षण बाकी हैं। हाँ, तो उसी प्रभात के विषय में हम आपसे विचार चर्चा करना चाहते हैं। चलिए कक्ष में। विचार विमर्श तो मैं अवश्य करूंगी, परंतु भविष्य पर नहीं, व्यतीत हुई घटना पर।
अच्छा, तो आप इस समय हमसे किसी व्यतीत हुई घटना पर विचार चर्चा करना चाहते हैं? अवश्य। हम जान सकते हैं कि कौन सी घटना पर आप विचार चर्चा करने के इच्छुक हैं? देवासुर संग्राम। अच्छा, इस समय आप हमसे देवासुर संग्राम के विषय में विचार चर्चा करना चाहते हैं। ऐसा क्या है इस देवासुर संग्राम के विषय में? क्योंकि उस समय मुझे एक रघुवंशी राजा ने 2 वर दिए थे, जिसे मैंने उचित समय पर मांगने की इच्छा प्रकट की थी। स्मरण है आपको? देखिए रानी जी, यह रघुवंशी राजा तन से अवश्य वरिष्ठ हो गया है, किंतु उसका मन आज भी रघुवंश के संस्कारों से, रघुवंश की नीतियों से परिपूर्ण है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। यूं तो हमें आप पर पूर्ण विश्वास है महाराज कि आप अपना वचन अवश्य निभाएंगे, परंतु फिर भी आप सौगंध खाकर कहिए कि आप अपना वचन निभाएंगे। यदि आपकी यही इच्छा है तो हम सौगंध लेकर कहते हैं कि अपने वचनों का अवश्य निभाएंगे। सौगंध? परंतु किसकी? हम अपने राज सिंहासन की सौगंध लेकर कहते हैं कि अपने वचनों का अवश्य निभाएंगे। राज सिंहासन? राज सिंहासन तो कल सुबह किसी और का हो जाएगा महाराज। हाँ, ये भी आपने सत्य कहा कि राज सिंहासन कल किसी और का हो जाएगा। चलिए हम आपकी सौगंध लेकर कहते हैं कि अपने वचनों का अवश्य निभाएंगे। हमारी सौगंध? कदापि नहीं। तो ठीक है रानी जी, आप स्वयं बताइए कि हम किसकी सौगंध लें जिससे आपको संतुष्टि हो सके। आपके प्रिय पुत्र राम की सौगंध। अच्छा ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम अपने प्रिय पुत्र राम की सौगंध लेकर कहते हैं कि अपने दिए हुए वचनों का अवश्य निभाएंगे। अरे क्या हुआ, आप इस प्रकार जड़ से क्यों खड़ी हो गई? कुछ नहीं, बस यूं ही मन भर आया था। अच्छा, आप हमें यह बताइए कि आपको अपने पहले वर में क्या चाहिए? भरत का राज तिलक। क्या कहा आपने? भरत का राज तिलक। आपको ज्ञात है कि आप क्या उच्चार रहे हैं? हमें भले बनती ज्ञात है कि हम क्या उच्चार रहे हैं। प्रतीत होता है कि अनिद्रा के कारण आपका स्वास्थ्य भला नहीं है। आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, हमें किसी प्रकार के कोई विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। संभवतः हम कोई स्वप्न देख रहे हैं। यह स्वप्न नहीं, यथार्थ है। यथार्थ? क्या कहीं यदि ये यथार्थ है तो यह भी सत्य है कि तुम्हारी जीभा से जो शब्द निकले वो तुम्हारे अपने नहीं है। आप केवल हमें यह बताएं कि आपकी जीभा पर ये कड़वा लेप किसने चढ़ाया? हमारी जीवा पर यह कड़वा लेप किसी ने नहीं चढ़ाया महाराज, बल्कि जो मेरी आंखों पर यह भ्रम की पट्टी बंधी हुई थी, अब ये उतर चुकी है। कैसा भ्रम? यही कि आप ककई को अधिक प्रेम करते हैं, ककई आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु नहीं, यह सब कुछ एक झूठ था, ढोंग था। इसमें कुछ भी भ्रम नहीं है और ये हमारे जीवन की सत्यता है कि हम आपको अपने प्राणों से भी अधिक ये सत्य नहीं है, सत्य है, क्योंकि यदि यह सत्य होता तो आप हमसे विचार विमर्श करते, आप हमें बताते कि आप राम का राज तिलक करने जा रहे हैं, परंतु नहीं, आपने तो हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया। ककई देखो, ये जो हम राम के राज तिलक की घोषणा करके आए, ये केवल हमारी इच्छा नहीं थी, प्रत्येक प्रजावासी की ये इच्छा थी, मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य की ये इच्छा थी। ये प्रजावासी, ये मंत्रिमंडल एक राजा की समर्था को जानते हैं महाराज, इसीलिए वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्या आपको राम के राज तिलक की घोषणा करने से पहले किसी ने आपको कहा कि आप राम का राज तिलक करें? नहीं ना, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप राम का राज तिलक अपने बल
के जोर पर कर रहे हैं महाराज, अपने बल के जोर पर कर रहे हैं। नहीं, आपको ज्ञात होना चाहिए कि रघुवंशी राजाओं ने छल की राजनीति नहीं की। लेकिन छल की राजनीति अवश्य की है। किसके साथ छल कर रहे हैं? ये छल नहीं तो क्या है? यदि ये छल नहीं है तो निभाइए अपना वचन, कीजिए पूर्ण मेरे वचनों को। क्या कहीं आपको ज्ञात नहीं हमारा ज्येष्ठ पुत्र राम है, ये उसका अधिकार है। हमें भली भांति ज्ञात है महाराज कि आपका श्रेष्ठ पुत्र राम है, लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं कि कैकेयी का श्रेष्ठ और एकमात्र पुत्र भरत है। भरत! कैकेयी, राम के प्रति तुम्हारे हृदय में इतना बड़ा मतभेद? ये मतभेद नहीं, सत्यता है। सत्यता? क्या कहीं यह भी सत्यता है कि राम के हृदय में जितना प्रेम और जितना मोह आपके लिए उतना प्रेम और मोह उसके जननी के प्रति नहीं है? राम का ये व्यवहार ढोंग भी हो सकता है महाराज। राम का व्यवहार ढोंग? क्या कहीं हमारे राम के व्यवहार में ना कभी ढोंग था, ना कभी होगा, ना कभी है। किंतु आज हमें इतना ज्ञात हो चुका है कि आपके हृदय में राम के प्रति जो प्रेम, जो मोह, वो मात्र एक विडंबना थी, मात्र एक ढोंग था। हमें इसी बात की चिंता है कि जब हमारे पुत्र राम को आपके इस व्यवहार का ज्ञान होगा तो क्या व्यतीत होगी उस पर? क्या व्यतीत होगी मेरे पुत्र भरत पर, जब उसको आपके दोहरे चरित्र के बारे में पता चलेगा? क्या कहीं हम किसी के साथ दोहरा चरित्र नहीं निभा रहे? यदि दोहरा चरित्र नहीं निभा रहे तो आप भरत के राज तिलक की घोषणा को सुनकर इतना व्याकुल हो गए? क्या कहीं हमारी व्याकुलता का कारण भरत नहीं है? आपकी व्याकुलता का कारण भरत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी व्याकुलता का कारण तो प्रिय पुत्र राम है। और इसीलिए तो आपने भरत को उसके ननिहाल भेज दिया ताकि आप उसको उसके अधिकारों से वंचित रख सके। लेकिन आप इस बात को भूल गए महाराज कि भरत की जननी आज भी अयोध्या में है और वो आपके द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र को कभी भी पूर्ण नहीं होने देगी, कभी भी पूर्ण नहीं होने देगी। षड्यंत्र? इस राजधानी में यदि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा तो वो आपके द्वारा रचा जा रहा। दोष आप हम पर मर रहे। क्या कहीं हम आपसे यही प्रार्थना करते, आपके द्वारा रचा जा रहा ये षड्यंत्र रघुवंश पर बहुत बड़ा लांछन सिद्ध होगा? लांछन अवश्य सिद्ध होगा, परंतु मेरे कारण नहीं, आपके कारण, क्योंकि आप अपने वचनों से मुकर रहे हैं। वचन 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 वचन! क्या इन्हें नीच कामनाओं की पूर्ति के लिए आपने मुझसे वचन लिया था? अपने इन्हें नीच कामनाओं की पूर्ति के लिए आपने देवासुर संग्राम में मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझे ऋणी किया था। मुझे ज्ञात नहीं था कि उनका सूद आप हमसे इस प्रकार से ग्रहण करेंगे। आपकी सुंदरता को देखकर हमारे हृदय में कभी यह अनुभव नहीं कि इस कोमल शरीर के भीतर कितना निर्मम और कठोर हृदय विराजमान होगा। हमने अपना पूरा जीवन आप पर समर्पित कर दिया। हमने अपने जीवन में आपको जितना मोह किया, जितना प्रेम किया, आज उसका पश्चाताप है। और हमें अपने जीवन की वो सबसे अशुभ घड़ियां प्रतीत हो रही, जिन घड़ियों में आपका प्रवेश हमारे जीवन में हुआ। यदि आपको मेरे प्रवेश से आपके जीवन में इतनी अशुभ घड़ियां प्रतीत होती हैं, तो उठाइए अपनी खड़ग और कर दीजिए मेरा वध। नहीं कैकेयी, आपके प्राण हरना हमारी इच्छा नहीं हो सकती। आप हमारी धर्मपत्नी हो, कई प्रकार के सूत्रों से हमारे साथ बंधी हो। आप केवल राम और कौशल्या के सूत्रों में बंधे हैं। कैकेयी, आपके मस्तिष्क की भ्रांतियां हैं। यदि ये मेरे मस्तिष्क की भ्रांतियां हैं, तो मिटा दीजिए इन भ्रांतियों को। कैसे मिटाऊं? बताइए क्या करूं जिससे आपके मस्तिष्क की ये भ्रांतियां मिट जाएं? निभाइए अपना धर्म, निभाइए अपना धर्म, कीजिए पूर्ण मेरे वचनों को। ठीक है, हम पूरी अयोध्या में जो घोषणा करवा देते हैं कि प्रातःकाल हम अपने पुत्र भरत का राज तिलक करेंगे। और दूसरे वर में क्या कही? हम पूरी अयोध्या में जो घोषणा करवा रहे हैं कि प्रातःकाल राम का नहीं भरत का राज तिलक होगा। लेकिन मुझे भरत के राज तिलक की घोषणा को सुनने से पहले राम के वनवास जाने की घोषणा को सुनना है।
क्यों? क्योंकि यदि राम अयोध्या में रहा, वो तो मेरे पुत्र का राज तिलक होने नहीं देगा, और मैं नहीं चाहती मेरे भरत के राज तिलक में कोई विपत्ति आए। अरे कहीं ऐसा कभी नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो हम किस लिए हैं? हम जीवन की जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं ना महाराज, आने वाले वर्षों में कोई पता नहीं कि हम कब मृत्यु को प्रिय हो जाएं, और यदि हमारे मरने के पश्चात राम और भरत में कोई विवाद हो गया तो? अरे नहीं कहीं ऐसा नहीं होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी मृत्यु के पश्चात भी कि राम और भरत में राज सिंहासन को लेकर कभी किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। ये राजनीति है महाराज, राजनीति। इसमें वही होता है जो हमने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होता। क्या सत्य कहा, यह राजनीति है। आपके वचनों से और भी प्रमाणित हो गया। इस राजनीति के प्रभाव में रहने वाले लोगों के हृदय कितने निर्मम और कितने कठोर हो जाते। वो राजनीति को पाने के अभिलाषा में अपने सगे संबंधियों को अपना शत्रु समझने लगते। है मेरे भवन की ऊंची ऊंची दीवारों, ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरे भवन, आपने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया, बहुत शांति दी, बहुत सुख दिया, किंतु मैं ज्ञात नहीं था कि आप हमें इतना कलेश, इतनी पीड़ा दे सकते हैं कि हम दुखी होकर ये कहने पर विवश हो जाए। क्या अच्छा होता हमारा जन्म इन ऊंचे ऊंचे राजघरानों में ना होकर एक निर्धन के यहां हुआ होता। अच्छा होता कि हम एक राजा की पत्नी ना होती। अच्छा होता कि हमारा पुत्र एक राजा का पुत्र ना होता, और उसकी माता के मन में अपने पुत्र को राजा बनाने की अभिलाषा ना होती। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पुत्र भरत के हृदय में राजपाट को लेकर किसी प्रकार की कोई इच्छा या लालसा नहीं होगी। लेकिन उसके माता के हृदय में है, क्योंकि उसकी माता स्वयं एक राजा की पत्नी है। तो क्या महारानी कौशल्या और महारानी सुमित्रा किसी राजा की पत्नी नहीं? यदि वो एक राजा की पत्नियां हैं भी, तो वो अपने पुत्रों को राजा ना बना पाती, क्योंकि उनके पास मेरी तरह दो वर नहीं है। सही कहा आपने। सुमित्रा और कौशल्या तुम्हारी तरह दूरदर्शी नहीं है, भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। क्या आपने भविष्य को लेकर दूरदर्शी होना कोई दोष है? क्या कहे जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को हरण करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करता है, उसका भविष्य घोर विपदाओं में घिरता है। तो क्यों कर रहे हैं मेरी भावनाओं का हनन? क्यों डाल रहे हैं अपने भविष्य को घोर अंधकारों में? यह तो सिद्ध हो चुका है कि दशरथ का भविष्य घोर अंधकारों में घिरेगा, क्योंकि दशरथ के हाथों से किसी न किसी भावनाओं का हनन अवश्य होगा। कैकेयी की अन्यथा कौशल्या की। यदि कैकेयी की भावनाओं का हनन हुआ तो ये पूरी अयोध्या घोर अंधकार में चली जाएगी। आप देखना चाहते हैं इस रघुकुल को घोर अंधकारों में देखना चाहते हैं, कलंकित होते हुए? प्रत्येक रंग, प्रत्येक निर्धन अपने मन में यही विचार रखता है कि उसके जीवन में दुख का कारण धन का अभाव है, संपदा का अभाव है। किंतु उस विधाता ने तो हमें सब कुछ दिया, धन दिया, संपदा दिया, वैभव दिया, किंतु ये और धन और संपदा हमारे जीवन में दुख का कारण बन गए। हाँ, आज हमें ज्ञात हुआ इस दुख, इस पीड़ा का संबंध धन, संपदा और वैभव से नहीं होता। ये पीड़ा, ये दुख जिस पे आना होता है आकर ही रहता है। ये दुख, ये पीड़ा मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है महाराज। मेरा प्रश्न ये है, क्या आप रघुकुल को घोर अंधकारों में देखना चाहते हैं? कहीं आप इस प्रकार का हट क्यों कर रही है? ये हट नहीं, मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ। मैं किसी का अधिकार छीन नहीं रही हूँ। कहीं तुम बहुत बड़ा अधर्म करने जा रही हो? आपके लिए यह अधर्म होगा, परंतु मेरे लिए यह धर्म है।
कि कहीं क्या आपको हमारा बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य दिखाई नहीं दे रहा? देखो, हमारी दशा को देखो। वाह वाह महाराज वाह! जब वचन निभाने का समय आया तो मृत्यु का इतना भय, इतना डर। वाह! यदि वचन निभाने की समर्था ही नहीं थी तो वचन दिया ही क्यों? यही है वो रघुवंशी योद्धा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यही है वो रघुवंशी राजा। आप ही के कारण ये पूरी अयोध्या घोर अंधकारों में चली जाएगी, कलंकित हो जाएगी। आप ही के कारण। आप अपना धर्म नहीं निभा रहे, आप अपना वचन नहीं निभा रहे। आप ही के कारण ये अयोध्या घोर अंधकारों में चली जाएगी, विपत्तियों में चली जाएगी। आप ही के कारण। नहीं के कही। दशरथ, महाराज भगीरथ के तप, महाराज दिलीप के तप, महाराज हरिश्चंद्र की दयालुता को कलंकित नहीं होने देगा। भले ही अपने प्राणों की हमें आहुति देनी पड़े, किंतु हम रघुवंश के नाम को कलंकित नहीं होने देंगे। हम आपके दूसरे वर में अपने प्राणों से प्रिय पुत्र राम को 14 वर्षों के लिए वनवास देते हैं, वनवास देते हैं। राम को बुलाकर लाइए। प्रणाम माता जी, प्रणाम। क्या हुआ माता जी, आप इस प्रकार चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? और पिताश्री तो हमें देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, हमारी वाणी सुनते ही हमें अपने गले से लगा लेते थे, किंतु आज इस प्रकार क्या हुआ माता? हमसे कोई दोष हो गया है? नहीं पुत्र, दोष तो आपके पिताश्री से हुआ है। दोष और पिताजी से? ये आप क्या कह रहे हैं? ये सत्य है पुत्र, किंतु इस दोष को मिटाया जा सकता है और इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। माते, आप हमें शीघ्र बताएं, ऐसी कौन सी कठिनाई है पिताजी को जो केवल हमारी सहायता से ही दूर हो सकती है? आप हमें शीघ्र बताएं। यदि हमें उसके लिए अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हम अवश्य त्याग देंगे। त्याग तो करना होगा, परंतु प्राणों का नहीं, राज सिंहासन का। तो ऐसा करके पिताजी की कठिनाई दूर हो जाएगी। इससे केवल तुम्हारे पिताश्री की कठिनाई ही दूर नहीं होगी, बल्कि रघुकुल का नाम, यश, मर्यादा का उज्जवल पूरे संसार में हो जाएगा। माते, यदि ऐसा है तो हम इसी क्षण इन सभी वस्तुओं का त्याग कर वन की ओर निकल जाते हैं। राम, पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए। राम, हमारे हृदय की गति, हमारे प्राणों की वायु हो राम तुम। क्षमा करना राम, पता नहीं आज तुम्हारे मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार उमड़े होंगे कि दशरथ किस प्रकार के पिता हैं। नहीं पिताश्री, राम को अपने पिता पर गर्व है। राम, हम विवश हैं,
हमने महारानी कैकेयी को वचन दिया है, इसलिए हम आपको 14 वर्ष के लिए आज्ञा दे रहे हैं। किंतु आप विवश नहीं है। यदि आप चाहो तो आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर सकते। कर ही दो तो अच्छा होगा। नहीं पिताजी, हमें इसमें किसी की विवशता नहीं दिखाई देती। माता ने तो अपनी ममता का धर्म निभाया है और आपने अपने वचन। हमें आज्ञा दे दीजिए। जय श्री राम। जो भी हमारी रामायण का गुणगान सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, हमारी उनसे यही निवेदन है कि हमारी रामलीला का गुणगान सोशल मीडिया के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। जय श्री राम। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। दान बालक तू है महाज्ञाता, तू है महाज्ञाता। हर भूल क्षमा तू करना, हमको नहीं कुछ आता, हमको नहीं कुछ आता। सुलझे हर काम जो कृपा आपकी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, ओ लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम।